Hello student, welcome back. You are watching Gyan Sagar Study Point. I'm Hardeep. In the last series, we are talking about present tense, how we change present indefinite into passive form and present continuous tense into passive form. Today we will talk about present perfect tense, how we change present perfect into passive form. Before proceeding in this lesson, I told you that there are some unimportant subject. These are not important only for only school going student, but also important for those who are preparing for competition exam. अनइम्पोर्टेंट केस क्या होते हैं उस बारे में हम आज बात करेंगे. अनइम्पोर्टेंट केस फर्स्ट इज वी, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी. No one, nobody, someone, somebody. ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं. इसके साथ और भी हैं, जैसे कोई प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे कि टीचर, पुलिस, थीफ नहीं, टीचर, पुलिस, टेलर, ड्राइवर, मदर, पोस्टमैन, ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ये मैंने इसलिए पहले करवाए हैं. आप इनको नोट कर लें अपनी नोटबुक में, नहीं इनको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें कि जब भी ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में इनमें से कोई भी आता है, तो जब हम बताते हैं ना कि बाय लगा के सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना दो, तब हम उसको यहाँ पर इनको नहीं लिखते. जब इनमें से कोई भी आएगा, और अगर ड्राइवर का काम है ड्राइवर कर रहा है, टीचर का काम है टीचर कर रहा है, टेलर का काम, पुलिस का काम वो कर रही है, तो हम उसको दोबारे ऑब्जेक्ट में नहीं लेके आते. यहाँ ऑब्जेक्ट जैसे हम पूरा सेंटेंस बना के बाद में लिखते हैं बाय द डैश, तो इस तरह से हम उसको ऑब्जेक्ट में जब हम इसके बारे में बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा. पहले एक बार ये बताना था कि वी, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, और टीचर, पुलिस, टेलर, ड्राइवर, मदर, पोस्टमैन. ये इनके जो प्रोफेशन है, अगर वो वही व्यक्ति कर रहा है जो इसका काम है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लेके आते. तो ये थी एक छोटी सी जानकारी. इसको हो सकता है, हाँ, इसको आप लिखना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको एक बार पढ़ लें, याद कर लें, क्योंकि इस तरह से के जो ही क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो गलत कर दे. तो इसलिए मैंने इनको बताया आप लोगों को. इसको नोट कर लें. जब हम परफेक्ट टेंस की, जैसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान बता देता हूं. हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है, हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. जहां भी आपको हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं कैसे उसको पैसिव वॉइस में बनाना है. सब्जेक्ट है शी हैज सोल्ड हर काउ. देखो ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट. अब इसको पैसिव वॉइस बनाने में हमने क्या करना है, तो पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा, उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लग जाएगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर बाय के साथ ऑब्जेक्ट, बाय के साथ सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसको बना लेते हैं, देखिए कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे हर काउ, हैज के बाद बीन, हैज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगी। जो भी ऑब्जेक्ट है इसको यहां लिखा देगा हर काउ, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा, यहां प्लूरल होता तो हैव लग जाता। तो हैज, फिर बीन लगेगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक फायदा है आप लोगों को कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पहले से ही बनी होती है, इसमें आपको ना कुछ जोड़ना है ना इसमें से कुछ कम करना है। तो जो भी है ना इसके साथ ईडी जोड़ना है। कुछ स्टूडेंट की एक गलत आदत होती है कि इसके साथ ईडी लगा देंगे कि इसको थर्ड फॉर्म बना देता हूँ। जब भी हैज, हैव, हैड तीनों में से कोई भी दिखे उसके साथ जो भी फॉर्म लगी होगी वो थर्ड फॉर्म ही है, चाहे स्पेलिंग बेसिक कट ही क्यों ना लिखा हो, छोटे से स्पेलिंग हो वो भी थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। तो हर काउ हैज बीन सोल्ड बाय हर। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं कि सी का यहाँ आगे हर हो जाएगा। हर काउ हैज बीन, उसने अपनी गाय बेच, वह अपनी गाय बेच चुकी है, उसकी गाय उसके द्वारा बेची जा चुकी है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज वोन द ट्रॉफी। तो इस सेंटेंस को आप बहुत इजीली से बना सकते हो। और ट्रॉफी को इधर लेके लिखेंगे द ट्रॉफी, ऑब्जेक्ट है द ट्रॉफी, द ट्रॉफी हैज लगा है, इसके साथ भी हैज लगेगा क्योंकि ट्रॉफी जो है सिंगुलर है। द ट्रॉफी हैज बीन, ट्रॉफी हैज बीन विन वॉन, वॉन, वॉन थर्ड फॉर्म है, पहले से ही लगी हुई है। मैंने बताया कि जब भी हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। बाय हिम, ही का हम हिम कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आपके पास अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस आता है, आपने उसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और चेंज कर देना है। एक सेंटेंस अभी जो मैंने सेंटेंस आप लोगों को बताए थे वो उसका एक सेंटेंस मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। जैसे द पुलिस हैज caught the thief, the police has caught the thief, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ लिया है। तो ये इसको कैसे बनाना है मैंने अभी बताया था कि अगर ये इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको कैसे करते हैं। द थीफ, थीफ सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज लग जाएगा। हैज के बाद बीन, हैज बीन, हैव बीन आएगा। बीन के बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। अब मैंने बताया था कि अगर पुलिस है, टीचर है, कुछ भी है, जो उसका काम है वो उसने ही किया है, उसको बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे। अब हम बाय द पुलिस यहां नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन अभी मैंने बताए थे कि जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो क्योंकि पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, तो चोर को पुलिस ने पकड़ दिया तो कौन सा बड़ी बात होगी। तो ये इसलिए यहां पर हम बाय द पुलिस नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हमारा सेंटेंस इतना ही ठीक हो जाएगा, द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया। तो यहां तक हमारा सेंटेंस, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनमें इस तरह के जब भी हमारा विदाउट जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला केस डाल देते हैं वो कई बार। तो इसलिए हमने वो ध्यान से करना है। एचटेट में भी पिछली बार आया हुआ था इस तरह अनइम्पोर्टेंट केस का एक सब्जेक्ट जो था पैसिव वॉइस, तो उसको हमने बहुत ध्यान से करना है कि अगर वो वही प्रोफेशन जिसका है वही कोई काम कर रहा है तो उसको बाय द पुलिस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाने की बात होती है कि टीचर लेसन पढ़ा चुका है तो बाय द टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर पोस्टमैन पत्र बांट चुका है तो बाय द पोस्टमैन लिखने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह से जो भी प्रोफेशन है उसके लिए उसको बाय द करके हम नहीं लिखते। तो ये यहाँ तक है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही लगाना है। तो इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कर, आई हैव नॉट
आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो इसको कैसे करना है, नोट आ गया तो वर्क है, इसको आगे लिखेंगे द वर्क, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अगर सिंपली करना चाहते हो और ज्यादा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, बाय मी, ठीक है। अब बीच में इसको भर लो, वर्क सिंगुलर है, हैज लगेगा, हैज के बाद बीन, हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बहुत इजीली बना सकते हैं। वी हैव नॉट प्लेयर द गेम, यहां देखो द गेम, वी हैव नॉट प्लेड द गेम, द गेम सिंगुलर है, हैज नॉट बीन प्लेयर्ड, द गेम हैज नॉट बीन प्लेयर्ड। तो वैसे तो ये सेंटेंस यहां तक ही बनेगा क्योंकि वी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है, परंतु स्कूल में क्या होता है, स्कूल लेवल में टीचर इसको बाय द, जब तक हम बाय अस नहीं लिखेंगे तब तक इसको आप स्टूडेंट का ये ठीक नहीं होएगा, क्योंकि यहां पर गलती कर देते हैं, फिर हमने बाय अस लगाना पड़ेगा। तो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देख लें, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग हम नहीं करते। तो यहां पर हम बाय अस लगाना जरूरी नहीं है, ये बिना बाय अस के भी सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा ठीक है, परंतु अगर आप लोगों को स्कूल में इस तरह से सिखाया जाता है कि बाय अस लगाओ तो फिर आप लगा सकते हो, तो परंतु यहां तक ही ये सेंटेंस ठीक है, बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनको हम कैसे करेंगे, हैव आई कट द ट्री, फर्स्ट है। अब हमने क्या करना है, जो अगर ये आगे आते हैं तो इसको द ट्री को यहां लिखो, द ट्री, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, द ट्री। इसमें क्या करना है, अब ये देखो सिंगुलर है, अगर ऐसा होता तो यहां पर हैव आ जाता, सिंगुलर है तो यहां पर हमने हैज लिखना है, हैज आएगा इसके साथ, इसको आगे लिख दो, हैज द ट्री बीन, बीन को वर्ब के फॉर्म के पास रखेंगे, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास रहेगा। जो कट है ये ध्यान रखना कि ये हैव के साथ कट थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म ऐसे के ऐसे लिखनी है, इसमें कोई ईडी उडी कुछ नहीं जोड़ना। हैज द ट्री बीन कट बाय मी, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है हैज ही सोन ए ट्रिक, और इसको ए ट्रिक जो है इसको आगे लिखेंगे ए ट्रिक, सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज आ जाएगा। ये ना देखो कि ऊपर भी हैज लगा है नीचे भी हैज लगा दिया, तो हमने तो इसके पहले हैज लगा था ही के लिए, अब हैज लग रहा है ट्रिक के लिए, ये ध्यान रखना। हैज ए ट्रिक, फिर वही बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म शोन, शोन, हैज बीन शोन बाय हिम, तो इसको ही को सब्जेक्ट वो इधर ले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है, इसको द ऑफिस यहां लिखेंगे, द ऑफिस, द ऑफिस सिंगुलर है, एक ऑफिस की बात हो रही है तो हैज लग जाएगा, द ऑफिस के लिए आगे हैज लग जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन मार्क आए इंटेरोगेटिव होता है। हैज द ऑफिस, यहां नोट लगा है तो नॉट बीन लॉक्ड बाय द पीएन, हैज द ऑफिस नॉट बीन लॉक्ड बाय द पीएन। तो ये देखो यहां पर भी
एक वही सेंटेंस जो अभी मैंने पहले करवाई आप लोगों को। तो यहाँ पर द पीएन जो है सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, परंतु क्योंकि ऑफिस को बंद करने का काम किसका होता है, पीएन का होता है। कोई जो वहाँ प्रोफेशनल लोग हैं उनका काम तो ऑफिस खोलना बंद करना नहीं है। तो इसको हम बाय द पीएन अगर ना भी लिखें तो भी हमारा ये सेंटेंस ठीक होना चाहिए। अगर हम बाय द ऑफिस हैज द ऑफिस नॉट बीन लॉक्ड, तो लॉक्ड तक ही आंसर ठीक हो सकता है। अगर इसको ऐसे किया जाए तब भी ये ठीक है। तो क्योंकि पीएन का काम है ऑफिस बंद करना, ओपन करना, तो इसमें अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस ठीक है। परंतु वही बात है कि कई बार स्टूडेंट की, अगर इस वीडियो को देख के आप अपने स्कूल में जाके करके दिखाओगे टीचर को इस तरह से, तो हो सकता है वो आपको इसको गलत बताए। तो ये ध्यान से कर लेना, आप चीज़ों को समझोगे, क्योंकि एडवांसमेंट जो होती है, क्योंकि सेंटेंस जितने भरे पड़े हैं आपकी किताबों में सभी में यहाँ बाय द पीएन लिखा हुआ है और बाय अस, वी का बाय अस लिखा है, दे का बाय देम लिखा हुआ है। परंतु ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनको हम नहीं भी लगाएंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ये एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वही पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बता रहा। तो इसके बाद हम करते हैं WH वाले। इसमें भी WH के होते हैं, उनको कैसे करते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर इसी वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो भी देखें, और आगे भी मैं इसी तरह की बारीकियाँ आप लोगों को बताता रहूँगा सेंटेंसों के अंदर कि किस तरह से हमने करना है इनको। सभी तरह के सेंटेंस करेंगे, इसमें कई वीडियो बन सकती हैं इसकी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। आप जुड़े रहें सीरीज के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है हमारे WH वाले सेंटेंस। जैसे हु हैज़ प्लेड दिस मिस्चीफ, तो मैंने बताया था कि हु को किसमें चेंज करते हैं, बाय वूम में। इसको सिर्फ हमने एक हु को ही है बाय वूम बना देते हैं, बाय वूम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, इसको यहां लिखेंगे दिस मिसचीफ। आप छोटा छोटा करके इसको लिख सकते हैं आसानी से। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट था, ये प्लेड वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। दिस मिसचीफ होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। बाय वूम हैज दिस मिसचीफ, वर्ब के पहले लगेगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यहां पर कोई सब्जेक्ट होता, यहां पर होता तो हम उसको बाय करके लगा देते, परंतु यहां सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम उसको लगाएंगे भी नहीं। जितना हमारे पास सेंटेंस में होता है उतना ही हमने करना है। बाय वूम, हु का बाय वूम बना दिया, मिसचीफ को लिखा, मिसचीफ सिंगुलर है इसलिए हैज लगा दिया, हैज मिसचीफ, फिर बीन को वर्ब के पास रखते हैं, बीन थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड है वाई हैज सोहन नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने वाई का, मैंने बताया था कि जो बाकी सभी को वैसे का वैसे ही लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें बदलेगा। वाई का बाय लिख दिया। इसके बाद ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया है पीछे, आप अगर इसको इग्नोर भी कर दो एक बार के लिए तो देखो ये सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जिसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने आते हैं वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट इसको भी बना सकता है, वाई WH वालों को। तो यहां से आ गया, लिखो हिज वर्क, हिज वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है थर्ड फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो वर्ब से पहले बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। तो वाई के साथ हिज वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाएगा, अगर प्लूरल होता तो हैव आ जाता। वाई हैज हिज वर्क नॉट, बीन वर्ब के साथ रहेगी, फिनिश्ड बाय सोहन, सब्जेक्ट था इसलिए हमने सोहन लिख दिया। तो ये इस तरह से बिल्कुल इजी सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है, आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी सेंटेंस आता है आप इजीली इसको बना सकते हो। पहले वर्ड जो है हु को छोड़ के बाकी जो भी उसको एज इट इज नीचे लिख देना है, बाकी को इंटेरोगेटिव के हिसाब से बना के देख लो, चाहे इसको ना भी लगाते बाद में लिख देते तब भी सेंटेंस सही जाता। अब देखो हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क बाय 4 PM। अब यहां देखो पहले से ही बाय लगा हुआ है, बाय 4 PM। तो ये सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव वॉइस है, कभी इसको पैसिव वॉइस सोच लो।
ये अभी एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें अगर पैसिव वॉइस होता तो बीन लगा होता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि बीन कहीं नहीं है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, बाय लगा दिया तो कोई बात नहीं, इसको इससे हैंडल कर लेंगे, हम इससे भी निपट लेंगे। तो कैसे करना है, पहले हमें देखो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये सारा अदर वर्ड में चला जाएगा, अदर वर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लिख लो। तो ये सेंटेंस में नीचे कर देता हूं, हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर है, हैज लग जाएगा, आगे रखेंगे हैज को क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। हिज वर्क, हैज हिज वर्क, आगे यहां तक पहले इसके आगे आगे वाला सॉल्व कर लो, इसको छोड़ दो, इससे आगे वाला सॉल्व करो। हैज आ गया, हिज वर्क भी आ गया, ऑब्जेक्ट उधर चला गया, बीन लगा दी, बीन के बाद फिनिश्ड। इसमें हमेशा यह ध्यान रखना कि वर्ब की फॉर्म पहले से बनी होती है, हमने कुछ नहीं करना होता। हैज हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय, ही का हिम बना देंगे। अब अदर वर्ड जो है हमारे, अदर वर्ड को हम यही लिखेंगे बाय 4 PM। अदर वर्ड था, इसको हम लास्ट में लेके चले जाएंगे, लास्ट में लगा देंगे बाय 4 PM। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो सेंटेंस जो अभी मैंने रफ किया था वो कर लेते हैं। ये सेंटेंस है व्हेन हैव यू रंग मी अप, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे करना है, 5 नंबर सेंटेंस है, ये आपको कम दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। तो व्हेन को व्हेन लिख देंगे, व्हेन। अब उसके बाद करो इसको सोल्व। देखो यहाँ पर क्या है, ये रंग थर्ड फॉर्म है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, मी का इधर आके बन जाएगा आई। व्हेन आई, आई के आई से पहले क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हैव लग जाएगा, हैव आई। आई से पहले क्योंकि यहाँ पर भी हमने जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट से पहले ही रखना है। मी इधर आके आई हो गया, आई से पहले हैव लग गया, तो व्हेन हैव आई रंग अप, रंग के साथ अप जोड़ देंगे, रंग अप बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो ये व्हेन हैव आई रंग अप बाय यू, तो रंग ये अप को हम रंग के पास बाय से पहले लगाएंगे, बाय यू। व्हेन हैव आई रंग अप बाय यू, ये इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सेंटेंस है हमारे। अब लोगों को तीनों तरह के सेंटेंस हमने बता दिए हैं, WH वाले, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और सिंपल। तो इसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए डाल देता हूं, जो कि आप खुद करोगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसमें आप लोगों ने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये मैंने हर तरह के सेंटेंस इसमें डाल दिए हैं। सिंगल है, सिंपल है, ये इंटेरोगेटिव है, ये भी ये नेगेटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव, और ये हमारा ये भी इंटेरोगेटिव है, ये WH वाले हैं। और ये सभी तरह के सेंटेंस आप इसको खुद करके देखें, अगर आपको आते हैं तो इनको करें, तभी आप इनको सीख पाओगे। जितना ग्रामर का ये है, जितना रिहर्सल करोगे उतना ही आपको आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ, पास्ट इंडेफिनेट की बात करेंगे और उसके साथ और भी बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दी जाएंगी। तो इनको आपने करके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, तो वहाँ से अपने मैच कर लेना। नहीं अपने क्लास टीचर को दिखा सकते हो तो वहाँ दिखा देना, तो या खुद ही करके अपने किसी ट्यूशन टीचर को या जो आपका क्लास टीचर है उसको भी दिखा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।